हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो सीटेट की तैयारी आपने सारे बच्चों ने कर ली होगी। अब एग्जाम बहुत पास है। एग्जाम आपको कैसे भी करके क्लियर करना है और मार्क्स लेके आने, ज्यादा से ज्यादा 120 130 मार्क्स लेके आने हैं। तो कैसे आप इतने नंबर ला सकते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने एग्जाम में नहीं करनी है, और अगर आप वो गलतियां करेंगे तो आपको आते हुए क्वेश्चन जो है वो आप भूल सकते हैं और उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट में आपका लैंग्वेज आपने चूज करी होगी। हिंदी हो गया आपका, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, ईवीएस हो गया आपका, और आपका सीडीपी हो गया, ठीक है। और इसके साथ में आपका हो गया मैथ्स। ये हो गया आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स हो गए। ये पेपर वन के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर पेपर टू में इसकी बात करूं तो पेपर टू में ईवीएस को हटा देंगे, ठीक है। और ईवीएस हटा देंगे तो इसकी सीडीपी वही रहती है, हिंदी वही रहती है, इंग्लिश वही रहती है। मैथ्स अगर साइंस वाले सब्जेक्ट है तो उसके लिए मैथ्स रहती है और आपकी यहाँ ईवीएस की जगह साइंस ऐड हो जाता है, ठीक है। और अगर सोशल साइंस होता है तो इसकी जगह में आपका सोशल साइंस हो जाता है। आप बात करेंगे कैसे आपको क्वेश्चन करना है। देखो बच्चों, ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन तो है नहीं। ऑनलाइन में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आई थी। जब ऑनलाइन दिया था एग्जाम, बच्चों के छूट गया था पेपर, नहीं कर पाए थे सही तरीके से। अब यहां पर आपने क्या करना है, बच्चे जनरली लैंग्वेज, ये मेरे बच्चों को ज्यादातर जितने भी मेरे पास बच्चे आए थे, जब बहुत पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था, अभी तो ऑफलाइन 2-3 ये दूसरी बार हो रहा है, लेकिन जब पहले बच्चे जो मेरे पास पढ़ते थे वो ऑफलाइन एग्जाम देते थे तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। और वो आते हुए उनको सारी चीजें आती हैं, सब कुछ उनको क्वेश्चंस आते हैं, और वो घर पे आए मेरे से बात करें, जब एग्जाम देने के बाद मेरे पास वापस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो बोलते हैं मैम हम तो बहुत अच्छे से करके आए, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन मार्क्स आधे में कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपने ये मिस्टेक करी। क्या? लैंग्वेज की। जनरली बच्चे क्या करके आते हैं, आपने एग्जाम में जो लैंग्वेज चूज करी होती है, जैसे भी आपने लैंग्वेज 1 अगर आपने चूज किया है और लैंग्वेज 2 आपने चूज किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर आपने लैंग्वेज 1 चूज किया, और जैसे सपोज करो ये आपका पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज 1 हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश दिया हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है लैंग्वेज 1 हिंदी दिया हुआ है और फिर उसके बाद में आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है कि हमारा पहला लैंग्वेज 1 है और दूसरा लैंग्वेज 2 है, तो वो क्या करेंगे, तुरंत लैंग्वेज 1 भरा, फटफट लैंग्वेज 1 का हिंदी तो कर लिया, अब उसके पीछे ही लैंग्वेज 1 की इंग्लिश दी हुई है। तो अब बच्चों को क्या लग रहा है कि लैंग्वेज 1 की इंग्लिश उन्हें करनी है, तो वो तुरंत जाके लैंग्वेज 1 की इंग्लिश कर लेते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को भरा है, ठीक है। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को भरने की वजह से उनका ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज 1 को ही दोबारा से कर दिया है, जबकि लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा था और लैंग्वेज 1 में ही उन्होंने वापस से इंग्लिश को भी कर दिया, जबकि उनकी लैंग्वेज 2 है उनकी इंग्लिश, ठीक है। इस बात को समझिए आप कैसे करना है। अब तो आपको ध्यान देना है, जो आपका पेपर है, पेपर के ऊपर आपका लैंग्वेज 1 2 3 ऐसे 1 2 करके लिखा होगा, तो जहां तक आपके लैंग्वेज 1 वाले आते हैं उसको आप छोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है, और पढ़ लेंगे अच्छे से कि आपने लैंग्वेज 1 अगर हिंदी भरा है तो लैंग्वेज 1 में हिंदी को देना है, और अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को भरा है तो आप इंग्लिश को दें, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे लैंग्वेज 2 की हिंदी या लैंग्वेज 2 की इंग्लिश। तो ऐसे ही आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज आपके आते आते 30 क्वेश्चंस, सोच लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी कर दिया है उसके बाद लैंग्वेज 1 की ही इंग्लिश कर दें तो आपके 30 मार्क्स तो चले गए ना, तो हम नहीं कर पाएंगे उसे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज 1 की हिंदी और लैंग्वेज 1 की इंग्लिश देख के लैंग्वेज 1 कौन सा है, 2 कौन सा आपने भरा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। और अगर आपको अभी भी इस वीडियो में नई चीज समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वापस से आपको चीजें क्लियर करूंगी कि क्या और कैसे आपको सीटेट के एग्जाम के लिए करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। और पक्की बात है यहाँ पर, अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना टाइम देना है भैया। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है आपके, भाई फटाफट सीडीपी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो सीडीपी में कहीं पे भी आप अटकेंगे नहीं, फटाफट आगे बढ़ते जाएं और फटाफट से उसके क्वेश्चंस को लगाते जाएं। अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा आपका टाइम लग रहा है तो उस टाइम को अभी मैथ्स को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें और आगे बढ़ते जाएं और अपने दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं,
ठीक है। 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, 30 नंबर हर सब्जेक्ट में आपके हैं जो कि मायने रखते हैं। ठीक है। अगर मैथ्स में आपको 15 नंबर का, अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है तो भी 15 नंबर की पेडागोजी आपके पास है वहां पे, जहां पे आप उससे मार्क्स को लेके आ सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है क्या, कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाएं, फटाफट से क्वेश्चंस को लगाते जाएं, जिसमें आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। अगर जहां पर भी आपने थोड़ा सा भी अपना टाइम वेस्ट किया तो आगे अगले सेक्शन में आपको दिक्कत आने वाली है। और इसी सीटेट के एग्जाम के बाद ही आपको प्रिपेयर रहना है DDPLSB के लिए, या फिर दूसरे जो भी स्टेट लेवल के दूसरे एग्जाम्स होते हैं जैसे सुपर टेट वगैरह वगैरह, इन सब के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। सीटेट बहुत ज्यादा आसान लेवल है। इसके बाद आगे आपको कैसे करना है, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आगे आपको और भी तैयारी करनी है। वो कैसे करेंगे सारी चीजें, वो मेरे साथ सीखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।